आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू की और साथ ही साथ उन्होंने इस हवाले से भी बताया कि जो 6 जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मंजूरी दे दी है और वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी जो है वो सरबराही करेंगे और इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी वफाकी काबीना की मुशावरत से दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान एक मुलाकात हुई थी और मुलाकात में कमीशन की तश्कील के बारे में बातचीत हुई थी। कमीशन के TORs भी तय किए गए थे और इंक्वायरी कमीशन की जो सरबराही है वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी करेंगे। आपको बताते चलें कि वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा, 5 साल का रोड मैप भी दे दिया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस गुफ्तगू के दौरान। देखिए, आज इंतहाई अहम इजलास था वफाकी काबीना का, जिसमें एक तो सबसे पहले जो मैटर था वो हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला जो है वो ज़ेरे गौर आया और इसके ऊपर वफाकी काबीना ने ये फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन जो है उसको तश्कील दिया जाए और उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी जो है वफाकी काबीना से ली गई। इंक्वायरी कमीशन के जो सरबराह हैं वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी होंगे और ये वन मैन कमीशन होगा जो इस तमाम तर मामले की तहकीकात करेगा। जो जजेस की जानिब से खत जो लिखा गया था उसके ऊपर ये अब कमीशन बना है, जिसके जो सरबराह है वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने जब चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की थी तो उस मुलाकात में भी ये फैसला किया गया था और ये कहा गया था कि इसके ऊपर एक कमीशन जो है वो बनाया जाए और कमीशन जो है वो इस तमाम तर मामले की जो सही, यासिर तहकीकात हमारे है साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ जो है अदील वराइच हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अदील, आप बताइएगा, आज का इजलास यकीनन अहमियत का हामिल था क्योंकि जजेस के जो खत का मामला है उसको बड़ा सीरियस लिया गया और इंक्वायरी कमीशन उस पर बना दिया गया है। जी, बिलाखिर अब इंक्वायरी कमीशन बनने के बाद ये मामला एक कानूनी तरीके से जो पाकिस्तान का कानून जो राइज तरीकाकार है उसके तहत अब ये कमीशन इस बात की तहकीकात करेगा और ये एक रुकनी कमीशन है और एक रुकनी कमीशन के जो TORs हैं ये अभी अलबत्ता तय होने बाकी हैं कि इसने माजी में जाकर भी मामलात को देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं उनका इस कमीशन की सरबराही और इस एक रुकनी कमीशन में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को नामजद किया जाना अब बहुत अहमियत का हामिल है। ये एक बड़े प्रोग्रेसिव और लिबरल जज के तौर पे जाने जाते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 21वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं 2013 और 2014 में और 2004 से ऑनवर्ड ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर्व किया। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने फराइज सर अंजाम दिए। फिर ये 2007 की जो इमरजेंसी थी उसमें इन्होंने PCO पर हल्फ लेने से इनकार किया था और फिर ये 2009 में वकला तहरीक में बहाल हुए थे। कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो इनके जो फैसले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के, वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स पे इन्होंने बहुत काम किया है, सिविल लिबर्टी पे बहुत काम किया है। इनके जो फैसले थे, आज खुद नोटिस भी जो इन्होंने लिए वो माइनॉरिटीज के हवाले से और खवातीन के हकूक के हवाले से इन्होंने बड़े फैसले दिए, तारीखी फैसले दिए। फिर कलभूषण केस में आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान ने इन्हें जज के तौर पे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी उस बेंच में जिसने करनी थी तो इन्हीं शख्सियत का नाम था। तो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं जो एक इंतहाई अहम और हसास मामले की इंक्वायरी करने जा रहे हैं और इस कमीशन के पास टाइम फ्रेम और इस कमीशन के जो TORs हैं वो बहुत अहमियत का हामिल होगा और अभी तक यही बताया जा रहा है कि इसमें लॉ मिनिस्ट्री जो है इनके साथ बैठ के TORs जो है वो तय करेगी। तो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का इस कमीशन की जो इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करना, इसमें उनकी जो शमूलियत है ये मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही अहमियत की हामिल है। सही, बहुत शुक्रिया दिल बड़ाइच। यासिर मलिक आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आमादगी का इजहार भी कर दिया है। तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की जानिब से ये कहा गया है। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा, खुसूसी गुफ्तगू भी कही है, इस हवाले से आगाह करें। जी बिल्कुल, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से मुतल्लिक आमादगी का इजहार कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का ये कहना है कि इस हवाले से
कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन तमाम तर जो तहकीकात हैं वो साफ और शफाफ होंगी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को ये टारगेट दिया है कि 60 रोज के अंदर अंदर ये तहकीकात मुकम्मल होंगे। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा था कि अदालती अमूर में मदाखलत की जा रही है, तो इस मामले की जो तहकीकात का जो टाइम दिया गया है वो 60 रोज का टाइम दिया गया है, और 60 रोज के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल करके और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के हवाले से सिफारिशात मुरतब करके कमीशन के सरबराह रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। और इससे मुतल्लिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताडर ने भी तस्दीक की है कि जो कमीशन के सरबराह हैं साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है वो इस कमीशन के सरबराह होंगे, और 60 रोज के अंदर अंदर वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करेंगे। और इस मामले पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने मुकम्मल करेंगे और 60 रोज में इसका बाकायदा जो है वो ऐलान भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे।